बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए और तमाम नेक हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीवी के एक दूसरे पर बहुत से हकूक व फराइज जो है वो मुकर्रर फरमाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जात है जो पूरी कायनात को चला रही होती है, पूरे निजाम का सर्कल उसके हाथ में होता है। और मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फैमिली का जो सरबराह है वो मुकर्रर फरमाया है, जो एक फैमिली के सर्कल को चला रहा होता है। सुबह से शाम तक वो ये अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए स्ट्रगल करता है, खून पसीना एक करता है, सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र के लिए, उसकी रोजी के लिए, उनका पेट पालने के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए मर्द को औरत पर हाकिम मुकर्रर किया है और बीवी पर खावंद के ज्यादा जो हकूक फराइज हैं मुकर्रर फरमाए हैं, क्योंकि बीवी को ही हुक्म दिया गया कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को देता कि वो खावंद को सजदा करे। और बीवी के ऊपर खामद के इतने हकूक हैं, वो जितने भी अदा कर सके वो कम है। तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो औरत इस हालत में सोती है कि उसका खामद उसको अपने बिस्तर पर बुलाए और वो जाने से इनकार कर दे, तो सारी रात फरिश्ते अल्लाह उस पर लानत भेजते रहते हैं। अब बाज खामद जो हैं वो आते हैं थके हारे घर, और जब बीवी को बुलाते हैं तो बीवी अगर जाने से इनकार कर देती है तो वो गुस्से में आकर फिर उसको धमकी देते हैं, उसको डराते हैं कि तुम्हारा कोई रोजा कबूल नहीं, तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं, कोई तुम्हारी तस्बीहात नहीं कबूल, कि तुम एक खामन को इनकार कर रही हो और उसको खुश नहीं कर रही, तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, तुम जन्नत में नहीं जाओगी। तो औरतें बहुत परेशान हो जाती हैं, अक्सर कहती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था, या मैं बहुत थकावट में थी, दिन भर के कामों से थकी हुई थी, इसलिए मैं नहीं जा सकी। और बाज बेचारी जो लाइलम होती हैं वो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ भी उठाती हैं। तो उन खामदों को ये बात जो है वो इल्म होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत रहम फरमाने वाला है और इंसाफ पसंद है। वो औरत जो कि दिन भर के कामों से थकी हो और या उसको कोई शरी उज़र हो, कोई बुखार हो, कोई तबीयत ठीक ना हो, अगर वो जाने से इनकार कर देती है तो उसको गुनाह नहीं, वो गुनाहगार नहीं होती। और बीवी को भी चाहिए कि वो हर रोज का ये मामूल ना बना ले कि खामद आया और बुलाए और वो मुसलसल इनकार ही करती जाए, जबकि उसे कोई मसला ना हो, कोई तबीयत का मसला, कोई थकावट का मसला ना हो, और हर रोज मुंह फैलाए दूसरी तरफ मुंह करके लेटे रहना, और या अपनी कोई जिद या बात मनवाने के लिए बार बार शोहर को तंग करना और उसको इनकार करना। फिर इस हालत में अल्लाह और फरिश्ते उस पर लानत बरसाते रहते हैं और सुबह उस वक्त तक वो इसी हालत में रहती है जब तक कि वो उसको, अपने खामद को राजी नहीं कर लेती, उसका हक अदा नहीं कर लेती। तो खामद को भी चाहिए कि अगर वो खवातीन जो जॉब करती हैं वो भी उसी तरह थकी हुई घर में आती हैं, और अगर दिन भर के कामों से औरत थकी हुई है या उसकी तबीयत का मसला है, तो वो उसको ज्यादा जोर ना दे, ज्यादा उसको इसरार ना करे, बल्कि औरत को भी ये हक होना चाहिए कि वो भी फ्रेश हो जा मूड के साथ, तो फिर वो उसको अपने साथ बुलाए। खामद को भी सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि अगर किसी जोजा की आंख भी दुखती होती तो आप उसको हक जोजियत के लिए नहीं बुलाया करते थे। यहाँ तक आप सरकार उनका ख्याल रखा करते थे कि आंख का दुखना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका हक जोजियत से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक नरमी फरमाते थे कि अगर किसी की आंख भी दुख रही होती तो उसको बुलाया नहीं करते थे। तो खामन को चाहिए कि वो भी बीवी का ख्याल रखते हुए नरमी का मुजाहरा करे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।